नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लाइजिन में आप लोगों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक नई रोचक मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ। जी हाँ मित्रों, अधिक समय को न लेते हुए हम सीधी कहानी की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, विचार धुंधले हो जाए और हर दिशा में अंधकार लगे, तो यह कहानी आपके लिए है। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हर दिशा में अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई विकल्प बचा ही नहीं। यह निराशा, असफलता और संघर्ष का समय होता है, लेकिन इतिहास और धर्म हमें सिखाते हैं यह वही समय होता है जब असली परिवर्तन और आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। गौतम बुद्ध और एक साधु की प्रेरक कहानियाँ ऐसे ही समय में हमें मार्ग दिखाती है। ये कहानियाँ सिखाती है कि जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाए, तब हमें अपने भीतर के रास्ते की ओर देखना चाहिए। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु आया। वह साधु सरल जीवन जीता था और अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करता था। वह गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। गांव के लोग उसकी साधना और शांति से बिल्कुल प्रभावित थे। उन्होंने सुना था कि साधु अपने ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। गांव के लोग अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर साधु के पास आते थे। साधु उनकी बातों को गौर से सुनता और उन्हें सरल लेकिन गहरी सीख देता। जी हाँ, एक दिन एक धनी व्यापारी साधु के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा सारा व्यापार डूब चुका है। मैंने हर प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं बहुत हताश हूँ। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता अभी भी बचता है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रास्ता महाराज? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। साधु ने उत्तर दिया, यह रास्ता तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति और शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर के रास्ते तुम्हें नजर नहीं आएंगे। साधु ने व्यापारी से कहा, हर दिन सुबह नदी के किनारे जाओ। वहां अपने आप से यह सवाल करो, मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? इस सवाल का उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। व्यापारी ने साधु की सलाह मानी। वह रोज सुबह नदी के किनारे जाता और अपने आप से प्रश्न करता। शुरू में उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी असफलताओं के पीछे छिपे कारणों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसकी अपनी गलतियां, लालच और अनुशासन की कमी थी। कुछ महीनों के भीतर उसने अपने व्यापार में नए विचारों और नीतियों को अपनाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अधिक सफल बना। जब व्यापारी साधु के पास गया, उसने धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। आपने मुझे दिखाया कि असली समाधान हमारे भीतर होता है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखना वत्स, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, तब भीतर की रोशनी जलानी होगी। यही सच्चा ज्ञान है। गौतम बुद्ध का जीवन भी हमें सिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, तब आत्मबोध ही एकमात्र मार्ग है। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख न हो। उन्हें महल में सुख सुविधाओं से घेर दिया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख और पीड़ा अटल है। सिद्धार्थ ने यह तय किया कि वह इन समस्याओं का हल खोजेंगे। उन्होंने अपना राजमहल, परिवार और सभी विलासिताएं
त्याग दें और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि अतिवाद, चाहे वह भोग का हो या तप का, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन की समस्याओं से मुक्ति का मार्ग है। पहला, दुख का सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण बनते हैं। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञानता है। तीसरा, दुख का निवारण, तृष्णा का त्याग और आत्मज्ञान से दुख को समाप्त किया जा सकता है। चौथा, दुख के निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था। उसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर उसने माला बनाई थी। वह निर्दयी और हिंसक था। जब बुद्ध ने उसके बारे में सुना तो वे उससे मिलने गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनकी करुणा और धैर्य ने अंगुलीमाल को बदल दिया। वह बुद्ध के शिष्य बन गया और अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया। यह कहानी यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति सही मार्ग पर चलकर अपना जीवन बदल सकता है। एक किसान बुद्ध के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गया। उसने कहा, मेरे जीवन में 99 समस्याएं हैं, क्या आप मुझे उनसे छुटकारा दिला सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी 99 समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूँ कि उनके बावजूद शांति कैसे पाई जाए। बुद्ध ने सिखाया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनकी वजह से परेशान होना या शांत में रहना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। साधु और गौतम बुद्ध की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें आत्मबोध और सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब सारे बाहरी रास्ते बंद हो जाए तब भीतर की ओर देखना ही एकमात्र समाधान होता है। जी हाँ, उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्लेषण से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यही सच्चा जीवन है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अस्थायी नहीं है, हर पल बदलता है। जब दिमाग भारी हो जाए तो इस वाक्य को याद करें, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। अपने भीतर शांति खोजो, करुणा और संतुलन से जीना सीखो कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। मन शांत होगा और नई राह दिखाई पड़ेगी। मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर बढ़िया लगा होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा अनुग्रह है, प्रार्थना है कि कृपया आपका भी एक दायित्व बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है आगे बढ़ने में। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।